वारिस की तलाश में खो गई जिंदगी। मेरा नाम अविनाश है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ और परवरिश भी उसी गांव में। मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, कामयाब इंसान बनाया। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं एक अच्छी नौकरी करने लगा, तो माता पिता ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई, वह बहुत अच्छी थी। हमारी शादी के बाद पहला साल कब बीत गया, पता ही नहीं चला। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी मेरे पिताजी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में जो जमीनें ली थीं, वह सारी मेरे नाम कर गए थे। पिताजी की मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। मैं भी यही चाहता था कि उनका सपना पूरा करूं। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश और बैठी थी, मैं चाहता था कि मेरा एक बेटा हो, मेरा वारिस, जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। बेटा ही तो खानदान का नाम रोशन करता है, बेटा ही पिता का सहारा बनता है। यही सोचकर मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे बेटा दे। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई। मेरी माँ और मैं दोनों बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि बेटा हो। मेरी पत्नी भी खुश थी। फिर वह दिन आया जब मेरी पहली संतान का जन्म हुआ, एक बेटी। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं हुआ। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने बेटी को एक बार भी गोद में नहीं उठाया। लोग कहते थे कि बेटी तो पिता की जान होती है, मगर मेरे लिए वह बस एक उदासी बनकर आई थी। मेरी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से प्यार करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरी पत्नी ने बेटी का नाम रोशनी रखा। वह कहती थी कि यह समाज की रोशनी बनेगी, मगर मैं खामोश रहा। रोशनी मुझसे लिपटने की कोशिश करती थी, मगर मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। समय बीता, दोबारा मेरी पत्नी गर्भवती हुई। इस बार मैंने साफ कह दिया था, इस बार बेटा चाहिए। पत्नी ने समझाया, मगर मैंने नहीं सुना। तीसरी बार फिर बेटी हुई। इस बार तो मैं अपना आपा ही खो बैठा। पत्नी को अस्पताल में ही छोड़ आया और अगले दिन वकील से डिवोर्स के कागज तैयार करवा लिए। पत्नी गिड़गिड़ाई, माँ ने समझाया, मगर मैं नहीं माना। मैंने पत्नी और 3 बेटियों को छोड़कर गांव छोड़ दिया। शहर जाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। नई नौकरी, नया घर और दूसरी शादी की तैयारी करने लगा। यहाँ मुझे एक लड़की सुहाना मिली। गरीब परिवार से थी। मैंने अपनी पिछली कहानी उसे बता दी। उसने मुझसे वादा किया कि वह मुझे बेटा ही देगी। कुछ महीनों में वह गर्भवती हुई और फिर मुझे बेटा हुआ। मैं बहुत खुश हुआ। ऊपर वाले ने मेरी मुराद पूरी कर दी थी। इसी खुशी में डूबा था कि गांव से खबर आई, तुम्हारी माँ चल बसी। दिल रोया, मगर मैं नहीं गया। माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मैं बेटे के साथ नई जिंदगी जीने में मशगूल हो गया। फिर कुछ सालों में दूसरा बेटा भी हुआ। अब तो मेरा घमंड आसमान छू रहा था। मैं सोचता था, अविनाश, अब तेरा नाम रहेगा। बेटों के सहारे बुढ़ापा कटेगा। मैंने बेटों को खूब लाड़ प्यार दिया। उनकी हर जिद पूरी करता। जब वे गली में झगड़ा करते, दूसरों को मारते, तो भी मैंने कभी नहीं डांटा। उल्टा उनका बचाव करता। पत्नी भी वैसी ही हो गई थी। हम दोनों ने बेटों को सिर चढ़ा रखा था। बच्चे बड़े हुए, उनके तेवर बदलने लगे। एक दिन बड़ा बेटा मुझसे ऊंची आवाज में बोला, पिताजी, बचपन में आपने हमें कुछ नहीं सिखाया, अब ज्ञान मत दीजिए।
मुझे चोट लगी, मगर चुप रहा। फिर बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, मुझे शादी करनी है। लड़की कौन थी? मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी, जिससे मेरा झगड़ा चल रहा था। मैंने मना किया। बेटा नाराज हो गया और कहकर चला गया, वारिस तो बना लिया, पर उनकी ख्वाहिशों की कदर नहीं करते। मैं चुपचाप बैठा रहा। वक्त बीतता गया। मैं बूढ़ा होता गया। अब ऑफिस जाना छोड़ दिया था। बेटों को मैंने जमीन जायदाद के मालिक बनाने के सपने देखे थे, मगर अब वही बेटों के लिए बोझ बन गया था। एक दिन बेटे बोले, पिताजी, आप रात को बहुत खांसते हो। हमें नींद नहीं आती। स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाए। मैं चुपचाप स्टोर रूम में चला गया। वहां छत से पानी टपकता था। सीलन थी, मगर मैंने सब्र कर लिया। फिर एक दिन खबर मिली, बेटे ने उसी लड़की से शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा, शायद बहू घर का माहौल बदल देगी। मगर मैं गलत था। अब स्टोर रूम में ही पड़ा रहता। कोई पूछने नहीं आता। बीमार पड़ा तो बेटों ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। बहू ने पानी देने से भी मना कर दिया। मैं तड़पता रहा। फिर एक दिन बेटा फाइल लेकर आया, पिताजी, घर और जमीन हमारे नाम कर दो। आप तो बीमार हो। मैंने मना कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ, ये सब मेरे नाम रहेगा। बेटे गुस्सा हो गए। पत्नी ने भी ताने मारने शुरू कर दिए, अविनाश, तुमने हमें क्या दिया? अब बेटों का हक है। मुझे अपनी पहली पत्नी और तीनों बेटियां याद आईं। सोचने लगा, अगर आज वो होती, तो शायद मेरी सेवा करती। आज मैं स्टोर रूम के अंधेरे में पड़ा हूँ। बेटे और बहू मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। एक दिन सोच में डूबा था। मैंने बेटों के लिए माँ को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बेटियों को छोड़ा, मगर आज वही बेटे मुझे छोड़ गए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। हर